जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्य स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया, इनके मुखारबिंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं सूत्र कृतांक सूत्र। और आज सूत्र कृतांक सूत्र का 29वां क्लास है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी, महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए अंतिमात भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। एसो पंचन मुक्तारो सव पावपनाशनो मंगलानं च सव्येसिं परमं भवहि मंगलम्, परमं भवहि मंगलम्। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। सूत्र कृतांक सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। सुदर्शनस्य वजस गिरिश्च पौत्रैः महतो पवयश्च एतो वमे समणेनाय पुत्रे जायि जसोदंसननानशीले, जायि जसोदंसननानशीले। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वर भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य से आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य से माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा कुशल बहनों, हम लोगों के सूत्र कृतांक सूत्र के दूसरा अध्ययन चल रहा है। दूसरे अध्ययन के 2 उद्देश्य पूर्ण हो चुके थे पिछले सप्ताह में। अभी इस बार हम आज तीसरा उद्देश्य को शुरुआत कर रहे हैं। दूसरे अध्ययन का तीसरा उद्देश्य, तीसरे उद्देश्य में बताया है कि जो संयमी साधु है, जो संयम को ग्रहण करता है, संयम ग्रहण करने के बाद वो कर्म क्षय का मार्ग किस प्रकार अपनाता है। संयम ग्रहण होने के बाद, 5 महाव्रतों को ग्रहण करने के बाद वो तपश्चर्या भी उसके साथ करता जाता है, सतत जागृति रखता है, ध्यान साधना करता है, विविध प्रकार के तप आराधना करता है और संयम की साधना करते करते कर्मों का क्षय करता है और कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार की बातों को यहाँ बताते हुए आगे उन्होंने दूसरी गाथा से 8वीं गाथा तक बताया है कि जो संयमी साधक है वो अगर स्वस्थ नहीं रहा, स्व में स्थिर नहीं रहा, पर में ही उसकी चेतना रहे तो उसके क्या हाल होते हैं, कैसे हालत उसकी होती जाती है, उसका भी वर्णन आगे किया गया है। पहली गाथा में बताया है कि जो संयमी साधक है वो अपने आश्रवों के द्वारों को बंद कर देता है। आश्रव के द्वार कितने हैं? आश्रव के द्वार 5 बताए हैं। 5 आश्रव के द्वार होते हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग। ये 5 आश्रव के द्वार बताए गए हैं। तो आश्रव के द्वार मतलब क्या है? इनके द्वारा कर्मों का हमारी आत्मा की ओर आना होता है। कर्म आते रहते हैं, कर्मों के आने के लिए ये दरवाजे खुले रहते हैं, सतत कर्मों का प्रवाह हमारी ओर आकर्षित रहता है, इसको आश्रव कहते हैं। पर जिस समय इन 5 द्वारों को बंद किया जाता है तब संवर की साधना होती है। जब साधक महाव्रतों को स्वीकार करता है तो इन 5 आश्रय द्वारों को बंद कर देता है और 5 आश्रय द्वार जब बंद हो जाते हैं तो संवर की साधना शुरू हो जाती है। और जैसे ही संवर की साधना शुरू हो जाती है तो उसके बाद निर्जरा का मार्ग खुला हो जाता है।
संवर होने के बाद निर्जरा अपने आप फटाफट फटाफट होने लग जाती है। तो निर्जरा का मार्ग खुला होते होते निर्जरा कर्म निर्जरित होते जाते हैं, और कर्म निर्जरित होते होते एक अवस्था ऐसी आती है कि वहां पर साधक मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है, सभी कर्मों का क्षय कर देता है। तो इस प्रकार ये साधना इनकी चलती रहती है। तो उस साधना को पहली गाथा में बताया है कि साधक किस प्रकार कर्मों की निर्जरा करता है, मुक्त अवस्था का अनुभव कैसे लेता है, वह पहली गाथा में बताया है। पहली गाथा हम पढ़ लेते हैं। समूढकम्मस भिक्षुणो जम दुःखं पुष्ठम् अबोह्ये तं संयमो अवचिज्जयि मरणं हेच वयन्ति पंडिया। समूढकम्मस भिक्षुणो, भिक्षुणो यानी भिक्षुक यानी जो साधक है, जो साधना के मार्ग पर चला है, श्रमण है, वो क्या करता है, समूढ़ कम्मस, समूढ़ कर्म कम्मस यानी आते हुए कर्मों को रोक देता है, समृद्ध कर देता है, कर्मों को समृद्ध कर देता है, मतलब आते हुए जो कर्म है उनको रोक देता है, आते हुए कर्मों के द्वार को रोक देते हैं। जम दुखम पुट्ठम अबोहिये, जिसके कारण से जो कर्म दुख देने वाले होते हैं, दुख देने वाले जो कर्म होते हैं, पुट्ठम अबोहिये, अबोहिये यानी अज्ञान अवस्था में जो कर्मों का बंध किया हुआ था, अज्ञान अवस्था में कर्म का बंध होता रहता है। तो उस अज्ञान अवस्था में जो कर्म का बंध किया था, उससे जो दुख होता है, उस दुख होने वाले दुख देने वाले जो कर्म है, उनके द्वार को वो रोक देता है, उनके आने वाले द्वार को, आश्रय द्वार को वो रोकने का काम करता है। तम संयमो अविचयी चिज्जयी अवचिज्जयी, यानी वो फिर उसके बाद क्या करता है, आने वाले द्वार को तो रोक देता है, बाद में संयम यानी संयम के द्वारा और संयम के साथ ही तप भी बताया गया है। संयम और तप के द्वारा उन कर्मों को अवचिज्जयी यानी क्षीण करता जाता है, कम कम करता जाता है, कर्मों को क्षय करता जाता है। और कर्मों का क्षय करते करते मरणम हेच पड़ो वयंती पंडिया, पंडिया यानी पंडित पुरुष जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, वे क्या करते हैं, अपने विवेक के कारण से मरणम हेचम यानी जन्म मरण के जो दुख पूरा परिभ्रमण चल रहा है, जन्म मरण रूपी जो संसार हमारा चल रहा है, उसको हेच यानी छोड़ देता है, जन्म मरण रूपी संसार को त्याग देता है। और पंडिया वयंती पंडिया, इस प्रकार पंडित लोगों ने कहा हुआ है, इस प्रकार ज्ञानी लोगों ने कहा हुआ है कि जो साधक आश्रय द्वार से आते हुए कर्मों को रोक देता है, संयम और तप के द्वारा उन कर्मों की निर्जरा करता है, और निर्जरा करने के बाद जन्म मरण के जो चक्र है, उस चक्र को छोड़ देता है, वह मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है, इस प्रकार से कहा गया है। अब इस गाथा में पुट्ठम शब्द आया हुआ है। पुट्ठम यानी क्या है कि जो कर्म आते हैं, कर्म का बंध जो होता है, तो कर्म का बंध जो है वो चार प्रकार से होता है। वो प्रकृति स्थिति तो हमने देख लिया था, प्रकृति स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध, वे चार प्रकार के बंध वे अलग है, पर इसमें चार अवस्थाओं से, चार प्रकार से बंधता है, जो आते हुए कर्म है, जो प्रकृति बंध है, स्थिति बंध है, तो उनके बंध की अवस्था जो होती है वो चार प्रकार की होती है। तो उसके लिए एक उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है कि जैसे सुई होती है, सुई छोटी छोटी सुई होती है ना, अपने कपड़े सिलने की सुई होती है, वे बहुत सारी सुइयां ऐसे बिखरी पड़ी है, तो उन सभी सुइयों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, एक साथ उनको अगर पकड़ते हैं, तो उन सुइयों को इकट्ठा कर लेने के बाद उनको अलग करना बहुत इजी हो जाता है, सहजता से वे अलग भी हो जाते हैं, जैसे उनको इकट्ठा कर लिया वैसे वो अलग भी सहजता से होती जाती है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, पृष्ठ अवस्था। पृष्ठ अवस्था यानी सिर्फ स्पर्श होता है, सिर्फ उनको इकट्ठा किया गया है, बाकी उसे कुछ नहीं किया है, सिर्फ इकट्ठा किया है सुइयों को। इस प्रकार कुछ कर्म हमारे ओर आते हैं ना, तो वो आत्मा को सिर्फ स्पर्श करते हैं, आत्मा के पास इकट्ठे होते जाते हैं, सिर्फ इकट्ठे होते हैं। तो ऐसे जो कर्म होते हैं उनको पृष्ठ कर्म कहते हैं। और ये पृष्ठ कर्म जो होते हैं, ये तुरंत निकल भी जाते हैं, थोड़ा सा हमने आलोचना कर ली, प्रतिक्रमण कर लिया, थोड़ा सा पश्चाताप कर लिया,
क्षमा मांग ली, ऐसी छोटी छोटी बातें अगर कर ली है, मिच्छामि दुक्कड़म कर दिया, तो ये सारे कर्म क्षय हो जाते हैं। तो स्पृष्ट रूपी जो कर्म बंधते हैं, स्पृष्ट यानी सिर्फ आत्मा के साथ आते हैं, आत्मा के पास आते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो जो इकट्ठा होने वाले कर्म होते हैं वे बहुत आसानी से वापिस निकल भी जाते हैं, वो बंधते नहीं है, सिर्फ उनका स्पर्श हुआ है आत्मा के पास, तो उसको स्पृष्ट कहते हैं। दूसरी अवस्था होती है बद्ध अवस्था। बद्ध अवस्था यानी क्या? जो सुइया हमने इकट्ठी की थी उनको डोरे से बांध दिया, एक धागे से उसको बांध दिया है। अगर उन सुइयों को व्यवस्थित रूप से बांध दिया है तो उनको अलग करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, धागा खोलना पड़ेगा, फिर एक एक सुई को अलग अलग करना है, तो उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो ऐसे कुछ कर्म होते हैं कि जो थोड़े से एक धागे से बंधे जैसे बंध जाते हैं, आत्मा के ऊपर आवृत्त होते हैं, उसको बद्ध कहते हैं। तो ये जो कर्म होते हैं इनको भी थोड़े से तप, नियम, संयम आदि, व्रत, प्रत्याख्यान आदि करने से इन कर्मों का भी क्षय फटाफट हो जाता है। जैसे इजीली, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उन सुइयों को अगर बांधा हुआ है तो उसको खोलने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, परिश्रम बहुत कम लगता है। वैसे ये बद्ध कर्म जो होते हैं इनको तोड़ने में बहुत कम मेहनत लगती है, थोड़ा सा करना पड़ता है, पुरुषार्थ से थोड़ा सा करना पड़ता है, व्रत नियमों को स्वीकार करना है, उनका पालन करना है, अलग अलग प्रकार से थोड़ी सी सामयिक प्रतिक्रमण आदि करना है। ऐसे करते करते उन कर्मों का क्षय हो जाता है। तीसरी अवस्था जो होती है उसको निधत्ता अवस्था कहते हैं। निधत्ता अवस्था यानी क्या? जो सुइया हमने धागे से बांधी थी वो आसानी से खुल जाती है, पर उन्हीं सुइयों को अगर हमने तार से बांध दिया है, तार में एकदम जकड़ के बांध दिया है, बहुत मजबूती से अगर उनको बांध दिया है, तो जो मजबूती से बांधी जाती है उनको खोलने में भी उतनी ही मेहनत लगती है। उनको अगर अलग अलग करना है तो उसके लिए ज्यादा, थोड़े परिश्रम थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। तो वैसे जो कर्म आत्मा के साथ बंध जाते हैं, पूरे बद्ध हो जाते हैं, आत्मा के ऊपर पूरे आवृत्त हो जाते हैं, बद्ध हो जाता है जिनका, तो वो उन कर्मों को तोड़ने के लिए हमें कठोर परिश्रम करना पड़ता है, बड़ी बड़ी तपश्चर्या करनी है, ध्यान साधना करनी है, एकाग्र होना है, स्व में स्थित होना है, स्वस्थ होना है, पर में हमारी चेतना नहीं जाती है, चेतना स्व सन्मुख चेतना हो जाती है। जितनी ज्यादा हम मेहनत करते हैं, व्रत नियमों का पालन एकदम व्यवस्थित रूप से पालन करते हैं, इस प्रकार से जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, तो वो कर्म भी क्षय होते जाते हैं, उन कर्मों की भी निर्जरा जल्दी जल्दी से हो जाती है, कठोर परिश्रम के द्वारा उनकी निर्जरा होती है। पहले जो पृष्ठ होते हैं उनके लिए बहुत कम मेहनत लगती है, सिर्फ आलोचना प्रतिक्रमण ऊपर ऊपर से भी हमने कर लिया तो भी वो कर्म फटाफट निकल जाते हैं। दूसरे बद्ध होते हैं उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़े तप त्याग वगैरह लेना है, व्रत प्रत्याख्यान लेना है, थोड़ी आलोचना में गंभीरता लानी है, अंतर से आलोचना करनी है, तो वो कर्म भी क्षय हो जाते हैं। पर ये जो निधत्त कर्म होते हैं उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और कठोर तपश्चर्या आदि करके, ध्यान साधना आदि करके इन कर्मों को क्षय किया जाता है। चौथे प्रकार के जो कर्म होते हैं वो निकाचित कर्म कहलाते हैं। जैसे सुइया जो हमने ली थी, पहले तो धागे से बांधी थी, तार से मजबूती से बांधी थी, पर चौथे बार क्या करते हैं कि उन सुइयों को तपाते हैं, तपाकर उनका गोला तैयार कर लेते हैं। तो गोला तैयार करने के बाद उन सुइयों को अलग करना बहुत मुश्किल काम है, असंभव है, उनको वापस नहीं कर सकते, वापस उसको उसके ऊपर प्रक्रिया करेंगे तब वो हो सकते हैं अलग अलग, फिर से उसको मशीन में डालना पड़ेगा उस गोले को, और फिर उसका आकार वगैरह देकर फिर बाद में वो वापस तैयार हो सकती है, ऐसे आसानी से वो हो नहीं सकती है। तो इस प्रकार जो निकाचित कर्म होते हैं, निकाचित कर्म एक बार बंध जाते हैं तो उनको किसी भी तपश्चर्या से इसे नहीं निकाला जा सकता, उनको भोगने ही पड़ते हैं, वे कर्म हमें भुगतने ही पड़ते हैं। निकाचित कर्म जो होते हैं, जिस अवस्था में, जिस मनस्थिति में, जिस प्रकार से हमने बांधे हैं, उस अवस्था में, उसी मनस्थिति में, उसी प्रकार से उसको भोगना पड़ता है, उसको कहते हैं निकाचित कर्म। तो ये चार अवस्थाएं होती हैं कर्म के, बंध के। तो इन चार अवस्थाओं में जो तीन अवस्थाएं हैं
उसमें हम आसानी से कर्मों के क्षय कर सकते हैं। जितनी ज्यादा तपश्चर्या करेंगे, जितनी ज्यादा एकाग्रता से हम अपने स्व में स्थित रहेंगे, जितने ज्यादा हम आलोचना प्रतिक्रमण करेंगे, व्रत नियमों का व्यवस्थित पालन करेंगे, ध्यान साधना वगैरह करेंगे, तो ऐसे करते करते साधक कर्मों की निर्जरा फटाफट करता जाता है। फिर जो निकाचित कर्म है वही कर्म सिर्फ बाकी रहता है। उन कर्मों को फिर टाइम, उनका भी समय आने पर वो उदय में आते हैं। उनको भी समभाव पूर्वक जब हम सहन कर लेते हैं तो वो भी कर्म क्षय हो जाते हैं। तो इस प्रकार कर्मों की निर्जरा होती है। तब साधक कैसा होता है, कर्म मुक्त हो जाता है और मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो संयम के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। संयमो अवचिज्जय, संयमो अवचिज्जय। संयम कितने प्रकार का होता है? संयम के हमने बहुत बार विषय हमारा हुआ था संयम का। तो 17 प्रकार का संयम होता है। संयम सिर्फ प्रत्याख्यान ले लिए, महाव्रत स्वीकार कर लिए यानी संयम हो गया, ऐसा नहीं है। संयम के 17 प्रकार से संयम का पालन करना होता है। 17 सभी है, असंयम है। असंयम 17 प्रकार का, संयम भी 17 प्रकार का होता है। तो वे 17 प्रकार कौन से हैं संयम के? तो कहते हैं कि जब दीक्षा ग्रहण करते हैं, आश्रय द्वारों को बंद कर देते हैं, तो आश्रय द्वारों में सबसे पहला कौन सा आता है? मिथ्यात्व आश्रय आता है। मिथ्यात्व और अव्रत, अव्रत आश्रम। अव्रत का जो आश्रम है उसको व्रत प्रत्याख्यान लेकर, व्रत प्रत्याख्यान में आने के बाद उस आश्रम से संवर में आते हैं। व्रत प्रत्याख्यान से उस अव्रत को रोकना है। तो अव्रत में कौन कौन से आते हैं? प्राणातिपात है, मृषावाद है, अगत्ता दान है, मैथुन और परिग्रह, 5 प्रकार के आश्रव कहे गए हैं। तो ये 5 प्रकार के हिंसा आदि जो 5 प्रकार के आश्रव है, उन आश्रवों का त्याग करना, उन आश्रवों को रोकना, उन आश्रवों से दूर होना, ये 5 प्रकार का संयम कहलाता है। मतलब प्राणातिपात का पूरी तरह से महाव्रत स्वीकार कर लिया है। तो स्वभाव पाणाई वायावो वेरमणम, सभी प्रकार के प्राणातिपात का त्याग है। मतलब सूक्ष्म एकेंद्रिय से लेकर स्थावर जीवों से लेकर त्रस जीवों तक, पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव हैं सभी जीवों की रक्षा करना, 6 का जीवों की रक्षा करना, ये साधक का कर्तव्य होता है। तो ये संयम है। मतलब 5 प्रकार के जो व्रत है, 5 महाव्रत है, उन 5 महाव्रतों को ग्रहण करना और उनका व्यवस्थित पालन करना, ये 5 प्रकार का संयम हो गया। फिर दूसरा है 5 इंद्रियों के जो विषय है। 5 इंद्रियां हैं हमारे पास, हर एक इंद्रिय के अलग अलग विषय होते हैं, और उन विषयों में जहां जहां इंद्रियां अटकती है, उन विषयों में आसक्त होती है, उन विषयों को ग्रहण करने का प्रयास करती है, तो वहां से उन इंद्रियों को, इंद्रियों के विषय की दिशा को बदल देना। जो पर में जा रही है, पर विषय को ग्रहण करने के लिए वो इंद्रियां लालच होती है, उनको स्व में स्थित करना है, उनकी दिशा बदलना, इंद्रियों के विषयों की दिशा बदलना, ये 5 प्रकार का संयम है। मतलब जो कान से हम बाहर की बातें सुनते हैं, बाहर से आवाज आती है, तो बाहर से जो आवाज आती है उसको सुनने के कारण से हम उसमें आसक्त हो जाते हैं, हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उसमें राग द्वेष करते हैं। तो पर में अगर हम चले गए हैं, हमारे कान अगर पर बातों को सुन रहे हैं, तो उसमें राग द्वेष करेगा। पर अगर कान से हम अंतर की ध्वनि सुनते हैं, अंतर्नाद अगर हम सुनने के लग जाते हैं, 5 जो इंद्रियां है, 5 इंद्रियों के जो विषय बाहर में है वो अंतर में भी है। अंतर के 5 विषय हमारे जागृत हो सकते हैं। ऐसे हम जब साधना करते हैं तो साधना करते करते अंतर की ध्वनि हमें सुनाई देती है। जब साधक एकदम स्थिर बैठ जाता है, शांत बैठ जाता है, तो बाहर के सारे आवाज बंद हो जाते हैं। अंतर की एक अनहद नाद जो होता है, अंतर में कंटिन्यू हमारा चल रहा है नाद, तो ये प्राकृतिक नाद है, इसको अनहद नाद कहते हैं। उसकी हद नहीं है, कहीं पर भी उसकी सीमा नहीं है, अनहद नाद चलता रहता है, जिसको हम ओमकार ध्वनि भी कहते हैं। ओम जैसी ध्वनि निकलती है, कोई घंटियों जैसी आवाज है, पक्षियों की चमचमाहट जैसे आवाज है, समुद्र के आवाज जैसे आवाज होती है, लहरों के चलने की जैसे आवाज है, ऐसे अलग अलग प्रकार की आवाज होती है।
किसको कोई आवाज सुनती है, किसको कोई आवाज सुनाई देती है। तो यह अंतर की ध्वनि सुनने की कला अवगत होती है। जो हमारी इंद्रियां बाहर में जा रही है, बाहर की ध्वनि सुनते हैं, तो बाहर की ध्वनि जब सुनना हम बंद कर देते हैं तो अंतर की ध्वनि हमें सुनाई देती है। बाहर के कोलाहल से अलग होकर अगर हम शांत चित्त से बैठ जाते हैं तो अंतर ध्वनि हमें सुनाई देती है। ऐसे हम लोगों ने अनुभव किया हुआ है। बड़े माता बहुत ऐसे प्रयोग करवाते हैं। प्रीति सुधा जी महाराज साहब जो है हमारे गुरु, तो वो बहुत सारे प्रयोग करवाते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने ऐसा प्रयोग किया था। पूरे ग्रुप में, हमारे ग्रुप में जितने साथीयां थे सभी ने हमने प्रयोग किया था। और करीबन सभी साथीयों को अंतर की ध्वनि सुनने की कला अवगत हो गई थी। सभी आज भी बहुत सारे लोग हम जो साधना में बैठे, ध्यान में बैठते हैं, तो अंतर की ध्वनि सुनाई देती है। तो होता है ऐसा। तो जो बाहर का विषय है उसको अंतर्मुख अगर कर लिया है, इंद्रियों का विषय जो बहिर्मुख इंद्रिया है उनको अंतर्मुख कर लिया, तो अंतर के एक एक हमारी शक्तियां खुलती जा सकती है। तो अंतर ध्वनि सुनना ये कला होती है। बाहर में जो दृश्य दिख रहे हैं, हमारी आंखें बाहर में देखती है, तो इंद्रियों का जो विषय, बाहर में देखने का जो विषय है, तो जब हम ध्यान में बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, तो अंतर का प्रकाश हमें दिखना लग जाता है। अंतर के अलग अलग रंग रूप हमें दिखने लग जाते हैं, आंतरिक दृश्य हमें नजर आता है। बाहर की गंध अगर हमने लेना बंद कर दिया तो अंतर की गंध हमारी आने लग रही है। ऐसे सुगंध आती है, अलग अलग प्रकार की सुगंध आती है। जो हम लोग देखते हैं ना मंदिरों में, कहीं चंदन की सुगंध लगाते हैं, कहीं वो धूप दीपक अलग अलग प्रकार की, ऊद वगैरह का अलग अलग प्रकार के जो लगाते हैं। तो वो क्यों लगाते हैं? वो जो बाहर से सुगंध, मतलब वैसे उदबत्ती वगैरह लगाकर, वो धूप बत्ती लगाकर वो सुगंध पैदा करते हैं वहां पर वो कब क्यों पैदा करते हैं? जब साधक सही में अंतर में अलग अलग प्रकार के सुगंध लेते हैं, अंतर में उनको, जैसे साधना में बैठते हैं तो अलग अलग प्रकार की गंध उनको आती है। जिसको जिस प्रकार की गंध आती है वो वैसे बाहर में उस प्रकार की गंध को इजाद करते रहता है, उस प्रकार की गंध को निर्माण करने का प्रयास करता है कि सभी को उस गंध का अनुभव आ जाए। इसलिए किसी मंदिर में कपूर की गंध होती है, किसी मंदिर में चंदन की गंध होती है, किसी में गुलाब की गंध होती है, अलग अलग प्रकार की गंध होती है। तो ये अंतर की साधना में जो जिसको जैसी गंध आती है वो बाहर में वैसी गंध लगाते हैं। तो ये अंतर का गंध आता है। फिर अंतर का रस टपकता है। जो हम बाहर में रस लेते हैं खाने पीने में, तो वो बाहर का रस अगर हमने बंद कर दिया तो आंतरिक रस हमारा टपकने लगता है। हमारे अंतर में ऐसी शक्ति है कि जब हम ध्यान में बैठ जाते हैं तो हमारे गले में अपने आप रस टपकता है, अंतर के रस का अनुभव होता है। और जिसको ये कला अवगत हो जाती है वो कितने ही महीनों तक ध्यान में बैठे रहे, कितने ही दिनों तक ध्यान में बैठे रहे, तो भी उनको न भूख लगती है न प्यास लगती है। अंतर का रस टपकता है, उसका आस्वाद लेते हैं, और अंतर में ही इतने आनंद में रहते हैं, बाहरी रस की उनको जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी अवस्था हमारी हो सकती है। तो ये इंद्रिया और अंतर स्पर्श होता है, जो बाहर में स्पर्श हमें महसूस होता है, उसका उस स्पर्श को हम अंतर के स्पर्श से, अंतर में स्पर्श को महसूस कर सकते हैं। मतलब ध्यान में अगर बैठ गए हैं तो अंतर में इतना सुंदर स्पर्श का अनुभव होता है। अंतर ही अंतर में अपने जो पूरा रक्त प्रवाह चल रहा है, तो उस रक्त प्रवाह का सभी जो स्पंदन होते हैं, जो जो भी बातें बातें होती है, अंतर के स्पर्श का अनुभव हमें हो सकता है। तो ये जो इंद्रियां बाहर में विषयों को ग्रहण करती है, उन विषयों की दिशा अगर हमने बदल दी, अंतर्मुखी अगर हम बन जाते हैं, तो अंतर के इन पांचों इंद्रियों के विषय हमें अंतर में महसूस हो सकते हैं। और जिसको अंतर में विषय महसूस हो जाते हैं वो बाहर में देखता ही नहीं है, बाहर के बहुत तुच्छ लगते हैं, बाहर के विषय उसके आगे बहुत तुच्छ महसूस होते हैं। तो ऐसे संयम की साधना जो कि पांच इंद्रियों का संयम इस प्रकार का होता है। बाहर में रोकना, जबरदस्ती से रोकना नहीं होता है। अंतर का हम जब प्रकट करते हैं, अंतर के ध्वनि प्रकट करते हैं, अंतर का रस प्रकट करते हैं, अंतर का गंध प्रकट करते हैं, तो बाहर का अपने आप छूट जाता है।
ये संयम होता है। बाहर का अपने आप छूट जाना और अंतर से प्रकट हो जाना। दिशा बदल दी है, अंतर्मुख हो गए हैं, तो ये सारी बातें मिल जाती है। तो ये 5 इंद्रियों का संयम करना है। उसके बाद है 4 कषायों को मंद करना है। जो इन 5 इंद्रियों के संयम कर लेता है, उनके कषाय जागृत होगी ही नहीं, कषाय अपने आप कम हो जाती है। क्रोध आएगा ही नहीं। किसके ऊपर क्रोध करेगा? सब पर है, पर के ऊपर क्या क्रोध करना है? क्रोध की भावना ही जागृत नहीं होगी, अहंकार की भावना ही जागृत नहीं होगी, कपट करने की भावना ही जागृत नहीं होगी, किसी प्रकार का लोभ होगा ही नहीं। अंतर में इतने तृप्त हो जाते हैं कि बाहर की कोई अपेक्षा ही उनको नहीं रहती है। तो चारों कषाय मंद हो जाते हैं। और फिर 3 योग जो है, मन वचन काया, इनका व्यापार भी अपने आप कम हो जाता है, बाहर की प्रवृत्तियां कम हो जाती है, अंतर की स्थिरता बढ़ने लग जाती है। तो ये 17 प्रकार का संयम है। 5 महाव्रतों का पालन करना, 5 इंद्रियों का संयम करना, 4 कषायों को मंद करना और 3 योगों को शुभ प्रवृत्ति में लगाना, अंतर की प्रवृत्ति में लगाना, बाहर की प्रवृत्ति से रोक देना, मतलब बाहर की प्रवृत्ति अपने आप छूट जाती है। तो इस प्रकार 17 प्रकार का संयम होता है। तो संयम अवचित्यई, जिसने इस प्रकार का संयम का पालन किया है, उसके अपने आप कर्म छूट जाते हैं, कर्मों से मुक्ति अपने आप मिलती जाती है। इस प्रकार की भावना पहली गाथा में कही है। अब दूसरी गाथा हम देख रहे हैं। दूसरी गाथा से 8वीं गाथा तक जो संयमी साधक है, उस संयमी साधक को कहा गया है कि जो स्वस्थ रहता है, स्व में स्थित रहता है, परस्थ नहीं बनता है, जिसकी चेतना परस्थ नहीं बनती है, स्वस्थ बनती है, वह साधक आगे बहुत आगे बढ़ जाता है और मुक्ति का अनुभव करता है। इसी भाव में वो मुक्ति का अनुभव करने लग जाता है। उसको यहीं पर ह्याची डोळा ह्याची देही पाहावा मुक्तीचा सोहळा, ह्याची देही ह्याची डोळा पाहावा मुक्तीचा सोहळा। इस प्रकार इसी देह में, इसी स्थान पर, यहाँ पर बैठे बैठे मुक्ति का आनंद ले सकता है। पर जो स्वस्थ है, वो जो स्व ब्रह्म में लीन है, स्वयं के ब्रह्म में जो लीन है, अब्रह्म का पालन नहीं करता है, पर में उसकी चेतना जाती ही नहीं है, स्व में जिसकी चेतना स्थित हो जाती है, स्वयं के ब्रह्म में जिसकी चेतना स्थिर हो जाती है, वो आंतरिक आनंद को अनुभव करता है, मुक्ति के आनंद को प्राप्त करता है। पर जिस साधक की वह चेतना परस्थ है, वह में स्थित नहीं होती है, तो उसके क्या हाल होते हैं, वो भी आगे आगे की गाथाओं में बताया गया है। पहले दूसरी गाथा में कहा है कि जो स्वस्थ चेतना वाले हैं, वे साधक कैसे हैं, मुक्ति का आनंद लेते हैं। तो दूसरी गाथा में क्या कहा है? जे विन्नवणा ही जोशिया संतिन्नेहिं समवियाहिया तम्हा उद्धंति पासहा अदक्षु कामायिं रोगवम। जे विन्नवणाहिं जो अजोशिया, यानी जो विन्नवणाहिं यानी विज्ञापना यानी प्रार्थना करने वाले नहीं होते हैं, जो इंद्रियासक्त होते हैं, इंद्रिय के विषयों के अधीन हो जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उन इंद्रियों के विषयों को पूरा करने के लिए पर की प्रार्थना करते हैं। इंद्रियों के जो जो विषय है, उनको ग्रहण करने की, उनको प्राप्त करने के लिए लालच रहते हैं। फिर जिसके पास जो विषय है, उस विषयों को ग्रहण करने के लिए वो प्रार्थना करते हैं, विज्ञापना करते हैं। तो ऐसा कहा गया है, मतलब पर के सामने कि मुझे ये सुख चाहिए, मुझे वो सुख चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, दूसरे के और डिमांड रखता है अपनी। तो अजोसिया और ऐसे पर के सामने कामना न करते हुए अजोसिया यानी उससे वो असेवित है, मतलब दूसरों की ओर ऐसी कामना नहीं करता है। जे विन्नवणाहिम अजोसिया, जो प्रार्थना करने वाले जो लोग है, प्रार्थना करने की जो कामना नहीं करता है, अजोसिया यानी प्रार्थना करने की कामना जो नहीं करता है। संतिन नहीं समम वियाहिया, संतिन नहीं यानी वह क्या करता है, मुक्त पुरुषों के समान आनंद को प्राप्त करता है। समम वियाहिया,
संतिन नहीं में यानी मुक्त पुरुष, जैसे सिद्ध पुरुष होते हैं, मुक्त पुरुष सर्व कामनाओं से जो मुक्त हो जाते हैं, उनका जो आंतरिक आनंद होता है, उस आनंद को वो अनुभव करते हैं। जो पर में आसक्त नहीं होते हैं, पर की कामना नहीं करते हैं, किसी से कोई किसी बात की डिमांड नहीं रखते हैं, और वे असेवित रहते हैं, पर से असेवित रहते हैं, स्व में सेवन जिनका चलता रहता है, वो लोग क्या करते हैं, संति नहीं समम वियानिया, अपने मुक्ति का आनंद इसी भव में वो प्राप्त करते हैं। तम्हा उद्धमति पासः अदक्षु कामायम रोगवम, तम्हा उद्धंति पासव मतलब वे उसके कारण से क्या होता है, वे ऊर्ध्व गति में जाते हैं। उद्धमति पासः, ऊर्ध्व गति में जाते हैं, और क्या अदक्षु कामायम रोगवम, और जो काम आदि जो चीजें हैं, जो इंद्रियों के विषय जो होते हैं, उन विषयों को रोग के समान देखते हैं। रोग के समान देखते, रोगवम, रोग के समान उन विषयों को देखते हैं, इसलिए वहां से तिरस्कार करते हैं, उन विषयों की ओर उनका ध्यान जाता ही नहीं है। जो स्व में स्थित हो जाते हैं, अंतर के आनंद में मग्न हो जाते हैं, वे ऊर्ध्व दिशा में जाते हैं, मुक्ति का अनुभव करते हैं, और उन जो इंद्रियों के बारे में वो परासक्त नहीं होते हैं। इस प्रकार से इस दूसरी गाथा में कहा है कि जो स्वस्थ होते हैं, वे आनंद को प्राप्त करते हैं। अब तीसरी गाथा जो है, उसमें कुछ एक उदाहरण दिया है। अगम्वणीयेहिम आह्यम धारन्ति रायिणीया इहम एवं परमामहव्वया अक्षाया उसरायि भूयणा। अब इस तीसरी गाथा में क्या कहा है कि जैसे अगम वणि एहिम आहियम, यानी वणि एहिम यानी वणिक, वणिक यानी जो व्यापारी होता है, व्यापारी जो होते हैं, वे क्या करते हैं, अहियम यानी लाते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं, दूर दूर देश में जाते हैं, व्यापार करने के लिए कहीं कहीं जाते हैं, और वहां से जहाँ जहाँ अच्छी अच्छी चीजें दिखती है, उन चीजों को वो लेकर आते हैं, या जिस देश में जाते हैं, वहां उस देश के जो राजा होते हैं, उन राजाओं के पास जाते हैं, और जो भेंट वस्तु लेकर जाते हैं, अलग अलग दूर दूर देशों से जो लाई हुई वस्तुएं होती है, वो राजा को भेंट करते हैं। धारंती राहिनिया इहम, यानी वो राजा के, राहिनिया यानी राजा के पास, राजा के पास वो देते हैं, मतलब वर्णिकों के द्वारा लाई हुई चीजें जो होती है, वो राजा लोग धारंती यानी ग्रहण करते हैं, राजा लोग उनको ग्रहण करते हैं। एवं परमा महवया अक्षया तराई भोयणा, इसी प्रकार जैसे वणिक दूर दूर देश से लाई हुई महत्वपूर्ण चीजें, अच्छी अच्छी चीजें राजा को भेंट करते हैं, राजा उसको ग्रहण करते हैं, मतलब वो राजा उसके अधिकारी होते हैं, उन बातों को ग्रहण करने के लिए पात्र होते हैं, क्योंकि भेंट वस्तु जो देते हैं, राजा के दर्शन के लिए जो भी जाते हैं, तो वो भेंट वस्तु लेके जाते हैं, नजराना लेके जाते हैं, और वो राजा उसको स्वीकार करते रहते हैं। तो उसी प्रकार कहा है कि एवं परमा महवया अक्षया सराई भोयना। तो इस प्रकार जो साधु संत है, जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, उन्होंने परंपरा से कितनी चीजों को ग्रहण किया हुआ है, कितने शास्त्रों का अवगाहन करने के बाद कितने रत्न, अमूल्य रत्नों को उन्होंने ग्रहण किया, विचार वैचारिक रत्नों को उन्होंने ग्रहण किया हुआ है। जैसे व्यापारी अमूल्य रत्न लाकर राजा को देता है, वैसे ये विचार वैचारिक रत्नों को, अमूल्य ऐसे वैचारिक रत्नों को ग्रहण करते हैं, अलग अलग शास्त्रों का अवगाहन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उसमें से कुछ कुछ सिद्धांतों को निकालते हैं, वैसे व्रत नियम आदि सभी बातों को देखते रहते हैं, और उन बातों को स्वयं स्वीकार करने के बाद अपने शिष्यों को बताते हैं, लोगों को वे बातें बताते हैं। तो उन बातों को सुनने के बाद जो पात्र है, जैसे राजा पात्र होता है, योग्य होता है उन भेंट वस्तु को ग्रहण करने के लिए, वैसे जो आचार्य गुरु होते हैं, वे हमें भेंट वस्तु देते हैं। कौन सी भेंट वस्तु देते हैं? वैचारिक रत्नों की भेंट वस्तु देते हैं। ऐसे अलग अलग सिद्धांतों का रूपी रत्न, व्रत रूपी रत्न, महाव्रत रूपी रत्न, ऐसे रत्नों की वो भेंट हमें करते हैं। तो जो
महापराक्रमी श्रमण होते हैं, जो महापराक्रमी पुरुष होते हैं, वे ही उन रत्नों को ग्रहण कर सकते हैं। एवं परमा महवया आख्यायु सराई भोजना। सराई भोजना यानी जैसे रात्रि भोजन सहित जो व्रत नियम है, रात्रि भोजन के त्याग सहित जो व्रत नियम है, उन व्रत नियमों को ग्रहण ग्रहण करते हैं। अक्षया यानी ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार परमा महवया, परम महाव्रत आदि, ऐसे जो जो महाव्रत आदि जो रत्न है, अमूल्य रत्न ऐसे है, उन रत्नों को कौन देता है? आचार्य है, गुरु है, बड़े बड़े जो साधक होते हैं, सदगुरु लोग होते हैं, वे वहाँ शास्त्रों से बड़े परंपरा से, अपने गुरुओं से, पुरखों से सुनते आकर उनमें से जो जो अच्छे अच्छे रत्न, अच्छे अच्छे विचार होते हैं, अच्छे अच्छे व्रत नियम होते हैं, वो हम तक देने का प्रयास करते हैं, हमें देते हैं। तब जिसमें वो ताकत होती है, जो महापराक्रमी होता है, महापुरुषार्थी होता है, वही उन रत्नों को ग्रहण करता है, बाकी अन्य कोई नहीं ग्रहण करता। जैसे महापराक्रमी राजा ही उस भेंट वस्तु को ग्रहण कर सकता है, वैसे महापराक्रमी साधक ही उस वस्तु को, उन रत्नों को ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार तीसरी गाथा में ये उदाहरण दिया है। फिर आगे चौथी गाथा है। उस चौथी गाथा में क्या कहा है? इसमें कहा है कि जो साधक व्रत नियमों को तो ग्रहण कर लेता है, पर थोड़ा सा कमजोर होता है, उन व्रत नियमों को ग्रहण करने के बाद वो उसमें थोड़ी सी ऐसी सुखासीनता उसकी बढ़ जाती है। नियमों को ग्रहण, भावावेश में आकर नियमों को तो ग्रहण कर लिया, पर नियमों के पालन करने में थोड़ी अशक्तता उनको महसूस होती है कि इतना इतना कठिन नहीं पाला तो क्या फर्क पड़ता है, इतना सा कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। इस प्रकार से छूट लेते 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 एकदम वो फिसलता जाता है। तो जो व्यक्ति ऐसा फिसलता जाता है, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाता है, उसकी साधना आगे सिद्धि तक नहीं पहुंचती है। वो बीच में ही अटकता है और बीच में ही फंसता जाता है, बीच में ही फिसल जाता है और डिग जाता है। तो इसलिए मन की कमजोरी अगर जिसके पास है, तो वो मन के कमजोर व्यक्ति कभी भी ऐसे व्रत नियमों को ग्रहण नहीं करे। पहले अपने मन को दृढ़ बनाए, मन को दृढ़ बनाकर अपने आंतरिक शक्ति को दृढ़ बनावे, और उसके बाद अपने पुरुषार्थ को जगाकर ही व्रत नियमों को ग्रहण करे। ऐसे बिना व्रत नियमों के, बिना तैयारी के अगर व्रत नियम ग्रहण कर लिए, तो वो साधक फिसल जाता है। तो इसलिए यहाँ कहा है, जे इह साया गोड़ सायानुगा नरा अक्षोव वर्णा कामे ही मुच्छिया कि वर्णेन समम पगभिया न विजानन्ति समाहि माहियम। और समाधि को नहीं जानता है, समाधि माहियम, समाधि को नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? जे इह सायानुगा नरा, जो सायानुगा यानी सातानुरागी है, सातानुरागी है मतलब सुख साता के पीछे चलने वाला है, जिसको सुखासीनता, जिसको अच्छी लगती है। व्रत नियम लिए है, पर शरीर को तकलीफ देने में अच्छा नहीं लगता है, प्रवाह विहार करने में बहुत तकलीफ होती है, विहार नहीं किया जाता है, लोगों के यहाँ से कुछ भी आहार पानी लाने में उसको अच्छा नहीं लगता है, कोई लाके देता है तो अच्छा लगता है। इस प्रकार सुखासीनता, शरीर को कष्ट नहीं देना है, व्रत नियमों को तो पालन करना है, पर शरीर को कष्ट नहीं देना है, ऐसी जिसकी भावना होती है, वे अज्जव वर्णा कामे ही मुच्छिया। अज्जव वर्णा यानी विषयासक्त हो जाता है। उनका ध्यान जो होता है, ध्यान जो होता है, वो ध्यान फिसलता, पर में ध्यान चला जाता है, स्व में ध्यान नहीं रहता है। जिस लक्ष्य को सामने रखकर दीक्षा ग्रहण की थी, जिस लक्ष्य को सामने रखकर महाव्रतों को ग्रहण किया था, साधना पथ पर चला था, उस लक्ष्य से भटक जाता है और उसका ध्यान दूर ध्यान हो जाता है, पर में ध्यान चला जाता है। कामे ही मुच्छिया, विषयासक्त वो बन जाता है, मूर्छित बन जाता है, मूर्छित बनकर विषयासक्त जो बन जाता है, वो किवणेनम समम पगभिया, किवणेनम यानी कृपण जैसा बन जाता है, कृपण हो जाता है, क्योंकि विषयासक्त बनने के बाद वो लंपट बन जाता है, कृपण बन जाता है, उन विषयों को प्राप्त करने के लिए आधीन बन जाता है। पगभिया यानी वो उसमें से
फिसलता जाता है, उसका पैर जो है वो फिसलता जाता है, मतलब अपनी साधना से वो फिसलता जाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति, उसको कितना भी समझाने का प्रयास करे, गुरु कितना भी समझाने का प्रयास करते हैं, तो भी वो धर्म ध्यान में अपने मन को नहीं लगाता है। न भी जानती जानती समाधि माहियम, वह जान ही नहीं सकता, समाधि का आनंद वो ले नहीं सकता, धर्म ध्यान का आनंद नहीं ले सकता है। वो पर में ही उसका ध्यान लगा रहता है, ये कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा, ये कैसे, मन की इच्छा कब पूरी होगी, ऐसी इच्छा कब मैं पूरी कर सकूंगा, इस प्रकार की भावना से वो उदासीन, साधु वेश धारण कर लिया है पर परासक्त बन जाता है। और परासक्त बनने के कारण से उपसर्ग आदि जो भी आते हैं, उन उपसर्ग आदि को ग्रहण करने में तो असमर्थ हो जाता है, सहन करने में असमर्थ हो जाता है और सुखासीन हो जाता है। फिर वो अपने जीवन निर्माण की दिशा ही बदल देता है। जीवन निर्माण के कोई, उसको कोई चिंता ही नहीं रहती कि मेरे आगे क्या होने वाला है, मेरी जीवन यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी, मैं कैसा कहाँ जाऊंगा, यहाँ से इतनी देर थोड़े क्षणिक सुख में अगर मैं अटक गया तो मैं आगे मेरी क्या गति होने वाली है, इन बातों को वो ध्यान में ही नहीं लेता है। जीवन निर्माण की दिशा ही उसकी बदल जाती है, जीवन पतन की ओर वो चला जाता है। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार के भाव इस गाथा में कहे हैं। फिर आगे पांचवी जो गाथा है, उसमें और एक उदाहरण दिया है कि उसमें ऐसा बताया है कि अगर कोई गाड़ीवान व्यक्ति है जिसके पास बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में बैलों को जोत कर वो गाड़ी चला रहा है, माल उसमें भरा हुआ है, पर वो बैल जो है वो कमजोर है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली बैल नहीं है, और उसको चलने की इच्छा भी नहीं है, थोड़ा सा आलसी बैल होता है, आलसी बैल है और चलने की इच्छा उसकी नहीं है। वो गाड़ीवान क्या करता है, उसको मारता है, चाबुक से मारता जाता है, उसको भगाता जाता है, उसको चलाने का प्रयास करता है। वो मार, जितनी मार खाता है उतना दौड़ता है थोड़ा बहुत, और दौड़ने के बाद वापस वो एकदम आलसी जैसा होता है, वापस वो अपनी चाल धीमी कर देता है, आगे चलने में समर्थ ही नहीं होता है, असमर्थ हो जाता है। तो वो क्या करता है फिर, जैसे ही वो विषम मार्ग अगर आ गया, कोई रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आ गया, रास्ते में गड्ढे वगैरह आ गए, तो वहां पर वो गिर जाता है, फिसल जाता है, या कहीं कीचड़ वगैरह आ गया तो उसमें वो फंस जाता है, वापिस वहां से निकलता नहीं है। तो ऐसा जो गाड़ीवान, ऐसा जो बैल होता है जिसकी इच्छा नहीं है, पर उसको जबरदस्ती अगर चलाया जाता है, तो जबरदस्ती चलाने के कारण से वो स्वयं भी दुखी होता है और गाड़ीवान को भी दुखी करता है। वो कभी अपने गंतव्य तक वो पहुंच नहीं पाता है, बीच में ही अटक जाता है। तो उस प्रकार की बातें, वैसे ही जो साधक होता है, जो साधक साधना मार्ग पर चलने के लिए तैयार तो हो जाता है, पर मन उसका कमजोर है, मन उसका एकदम सशक्त नहीं है। तो मन की कमजोरी के कारण से वो व्रत नियमों को ग्रहण करने के बाद भी उसमें पालने में समर्थ नहीं होता है। तो गुरु आदि जो होते हैं बड़े, वो उनको बार बार टोकते हैं, बार बार उसको समझाते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, उसको बार बार शब्दों की मार देते हैं, शब्दों की मार से उसको टोकने का प्रयास करते हैं। जितना टोका जाता है उतना थोड़ा बहुत चलता है, वापिस वो फिसलता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो साधक होता है, वो अपने गंतव्य तक कभी पहुंच नहीं पाता है, बीच में ही दलदल में फंस जाता है, विषयों के दलदल में वो फंस जाता है। इस प्रकार की भावना इस पांचवें गाथा ने बताई है। वाहेन जहाव विच्छये, अबले होई गवम पचोइये, से अंत सो अपथामये, नाई वहई अबले विसियई। वह वाहन, वाहन यानी वाहन वाले, जो गाड़ीवान है, वो गाड़ीवान के द्वारा जहाँ विवश है, यानी जैसे बार बार मारे जाने पर, अबले होई गवम पचे, अबले यानी बलवान नहीं है, जो अल्प बल वाला है, अल्प सामर्थ्य वाला है, कमजोर बैल है, गवम यानी बैल, पर जो ये यानी वो बार बार प्रेरित किया जाता है, बार बार उसको मारा जाता है, प्रेरित किया जाता है, वो आगे चलने का प्रयास करते हैं, पर सो अंत सो अपथामय, नाई वह अबले विषय, वह भार वहन नहीं कर सकता है। भार वहन करने में वो क्लेश पाता है, उसको दुख होता है, वो नहीं कर पाता है।
और भार वहन न कर पाने के कारण से वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचता है, बीच में ही वो अटक जाता है। ये पांचवी गाथा में कहा है। और छठी गाथा में इसी प्रकार साधक की दशा क्या होती है वो छठी गाथा में बताया है। एवं कामे शरणं देवो अजसूये पयहेच संथवं कामी कामेन कामये लद्धे वावी अलद्ध कण्हुये। इसी प्रकार जैसे कमजोर बैल होता है, वो गाड़ीवान को बार बार मारने के बाद भी अपने मार्ग पर वो नहीं चल पाता है, उसी प्रकार जो एवं कामे कामे क्षणम देव, काम वासना में, भोग वासना में जो भोगासक्त बनने वाला जो मनुष्य होता है, जो साधक होता है, अज सुहे सुए पय हेज संथवम, अजस्वी यानी आज या कल, वो कभी भी किसी से भी परिचय करते रहता है, कभी भी वो स्थिर नहीं हो पाता है, आज या कल अपने साधना से वो डिगता ही रहता है। कामी कामेण कामये, वह अपने मतलब काम की आसक्ति में, मतलब जो विषय की, इंद्रियों के जो विषय है उन विषयों को पूरे करने के पीछे ही वो लगा रहता है, कमजोर बन जाता है, अपने मन को कमजोर बना देता है और अपनी साधना से विमुख हो जाता है, साधना में आगे बढ़ ही नहीं पाता है, वही अटक जाता है, इंद्रियों के विषयों में ही वो अटक जाता है। लज्जे भावी अलद्ध कण्हुए, कभी मिले हुए विषय होते हैं, कभी कभी कुछ प्राप्त होता भी है, कभी नहीं भी प्राप्त होता है, पर उनको, उनकी प्राप्ति के लिए ही वो आर्त ध्यान में लग जाता है और उसी में वो अटक जाता है। तो इस प्रकार जैसे दुर्बल बैल आगे नहीं बढ़ पाता है, बीच में ही अटक जाता है, स्वयं भी दुखी होता है, मालिक को भी दुखी करता है, वैसे ये जो साधक होते हैं वे भी इंद्रियों के विषयों में अटक जाते हैं, उन अटकने के कारण से स्वयं भी दुखी होते हैं, क्योंकि वे प्राप्त तो होते नहीं है, और प्राप्त नहीं होती है तो जब तक वो प्राप्त नहीं होती तब तक उनका अर्थ ध्यान अंतर के अंतर चलता रहता है, तो स्वयं भी दुखी होते हैं और गुरु आदि को भी दुखी करते हैं। तो इस प्रकार के भाव इन छठी गाथा में बताए, पांचवी और छठी गाथा में ये उदाहरण देकर बताया गया है। सातवीं जो गाथा है, सातवीं और आठवीं जो गाथा है, इन दोनों गाथाओं में बताया है कि साधक को किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे कमजोर बनकर अपने इंद्रियों की, अपनी शक्ति को कमजोर नहीं बनाना है, इंद्रियों के विषयों में नहीं अटकना है, उसमें अटकने के कारण से कैसे दुर्गति होती है, कैसे हमारे हाल होते हैं, साधना कैसे हमारी विफल चली हो जाती है, इसकी इन बातों को इन दो गाथाओं में बताया है। हम आज 8 गाथा तक लेंगे और फिर आगे दूसरा विषय शुरू होने वाला है। मापच्छ असाहूया भवे अच्छहि अणुसास अपगम आहियं च असाहु सोयहि सेथणहि परिदेवहि बहुम। मतलब जो शूरवीर पुरुष होते हैं वे क्या करते हैं, जो ये काम भोग की बातें होती है या विषय शक्ति जो होती है उनको तत्काल छोड़ देते हैं। माँ पच्छ असाहु या भवे, वो कभी असाधुता को रखते नहीं है अपने पास, पीछे छोड़ देते, पच्छ यानी पीछे, पीछे ही वो छोड़ देते हैं, अच्छे ही यानी छोड़ देते हैं। अनुशासन अपयम यानी अपने अनुशासन में वो स्थिर रहते हैं, अपगम अपने स्वयं में, अनुशासन में वो स्थिर रहते हैं। अहियम च असाहु सोयई से थणई परदेवई बहुम, और जो अगर अपने आप में स्थिर नहीं रहा, इन विषयासक्त बातों में अगर अटकता गया, फिसलता गया, तो वो क्या करता है, अधिक शोक में पड़ जाता है, अधिक शोक करता रहता है, शोक यानी दुख करता जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मृत्यु के बाद तो दुर्गति ही होने वाली है, क्योंकि सदगति के जैसे काम किए ही नहीं है। जो अच्छे काम का समय था, अच्छी बातों का समय था, अच्छे कर्म कमाने का समय था, कर्म बंध को रोकने का समय था, आश्रव को रोकने का समय था, उस समय आश्रव के द्वारों को खोल दिया, आश्रव के द्वार को खोल दिया है तो कर्म अपने आप आते जाते हैं, इतना ज्यादा कर्म प्रवाह बढ़ता जाता है, तो वो कर्म प्रवाह के कारण से फिर दुर्गति तो निश्चित है, सुनिश्चित है, क्योंकि
व्रत लेना नहीं, और लेने के बाद अगर व्रतों को तोड़ देते हैं तो वो महापाप लगता है, उसमें बहुत ज्यादा दोष लगता है, महामोहनीय कर्म का बंध होता जाता है। तो उसके कारण से दुर्गति निश्चित हो जाती है। तो दुर्गति में पर देवई बहुम, मतलब फिर वो क्या होता है, दुर्गति में जाने के बाद वहां पर शोक करता रहता है, इतना ज्यादा दुख मनाता जाता है। जैसे वहां रोता है, पीटा जाता है, रोता जाता है, क्योंकि नरक आदि गति में चला जाता है या तिर्यक गति में चला जाता है, तो वहां पर वो दुख को भोगता रहता है। तो इन बातों को साधक को ध्यान में लेना है कि अगर साधना में पथ पर आगे चल रहे हैं, तो साधना पथ पर चलने के बाद अपनी सदसद विवेक बुद्धि को जागरूक करना है। और अगर बुद्धि को जागरूक नहीं किया और फिसल गए, छोटी छोटी बातों में अगर फिसल गए, तो आगे ऐसे इस प्रकार के दुखों को भोगना पड़ेगा। तो ऐसे दुखों को नहीं भोगना है, तो अपनी साधना में स्थिर रहना चाहिए। इस प्रकार 7वीं गाथा में कहा है। और 8वीं गाथा में क्या कहा है, इह जीवियमेव पासः तरुणय वाससय सतुट्टये इतर वासेय बुच्छः गिद्धणरा कामेषु मुच्छिया। अब यहाँ क्या बताया है कि जैसे 100 वर्ष की आयु है, मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बताई गई है, पर वो 100 वर्ष की आयु को इतना ज्यादा काम भोगों में या इंद्रियों की आसक्ति में, बाहर की बातों में इतना ज्यादा उलझ जाता है कि वो 100 वर्ष की आयु युवावस्था में ही खत्म कर देता है, मतलब बहुत जल्दी वो अपने आयु को पूरा कर देता है। तो क्योंकि बहुत ज्यादा विषयासक्त होने के कारण से विविध प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो जाती है, दरिद्रता आ जाती है, बहुत प्रकार के अपमान सहन आदि सहन करना पड़ता है, कहीं पर भी उसकी हानि हो जाती है और वो मृत्यु मुखी पड़ जाता है। तो उसका आयु, जो लंबी आयु थी, वो लंबी आयु छोटी हो जाती है, जल्दी से उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इह जीवीयमेव पासः तरुणय वाससय सयस तुट्टयि, तरुण अवस्था में ही, युवावस्था में ही तुट्टयि यानी टूट जाती है, उसकी आयु जो है वो टूट जाती है। इतर वासय बुच्छः, वाससयस, वाससयस यानी 100 वर्ष की आयु भी उसकी तरुण अवस्था में ही टूट जाती है। इतर वासे यानी थोड़े काल का निवास, थोड़े काल के लिए, मतलब जो इन इंद्रियासक्त हो जाता है, अपने नियमों को तोड़ देता है, अपनी साधना में आगे नहीं बढ़ते हुए पीछे हट जाता है और वापस पीछे मुड़कर अपने अपने इसमें लग जाता है, इंद्रियों के अधीन बन जाता है, तो वो क्षणिक आनंद के लिए अपना इतना जो शाश्वत आनंद है, उस शाश्वत आनंद को छोड़ देता है, उसके उसके शाश्वत आनंद से वो दूर हट जाता है। तो इस प्रकार से गिद्ध नरा कामेषु मुच्छ्या, काम भोगों में जो मूर्छित हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, उसकी ये अवस्था हो जाती है। तो इन अवस्थाओं को देखकर साधक को चाहिए कि वो अपने आप में स्थिर रहे, जो व्रत नियम ग्रहण किए हैं उन व्रत नियमों को व्यवस्थित रूप से धारण करता रहे, उसका पालन व्यवस्थित रूप से करता रहे, अपनी इंद्रियों का संयम जो है, अंतर्मुखी बनकर इंद्रियों के संयम को व्यवस्थित रूप से संजो कर रखे और अपनी साधना में आगे बढ़ता जाए। अगर जो साधना में आगे बढ़ता है, सदसद विवेक बुद्धि से स्वस्थ होकर अगर साधना करता है, तो निश्चित रूप से वो ब्रह्म में लीन होता है, ब्रह्म में लीन होकर मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति का आनंद वो इसी भव में ले सकता है। इस प्रकार की इन 8 गाथाओं में वर्णन किया गया है। और इनका वर्णन होने के बाद अब आगे कौन सा विषय आएगा, वो 90 गाथा से हम आगे देखने वाले हैं। इस अध्ययन की 22 गाथाएं हैं, 22 गाथाएं हैं। तो उन 22 गाथाओं को हम इन 3 दिनों में पूरा करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा दूसरा अध्ययन पूरा हो जाएगा। फिर हम आगे तीसरे अध्ययन की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सभी को ये बातें ध्यान में लेना है, व्रत नियमों को साधक को ग्रहण करना है, ग्रहण करने के बाद उसमें आंतरिक शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास किया, तो निश्चित रूप से इस भव में भी आनंद आता है, अगले भव में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहता है। इतना ही बोलकर अब मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। हाँ। हाँ, किसी के भी हैंड रेस तो नहीं है। हाँ, शकुते बोलने वाले थे। कबूतर भी नहीं बोलने वाले। अच्छा।
पचकान करवा लेते हैं। चलिए। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य नवकारशी पोरशी देर पोरशी आशा दरवाजी बोलना चाहती है। देर पोरशी दो पोरशी आपने अपने धारणा प्रमाण उपस्थित पचकान तस अंते पड़कम में निंदे गरी है ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का व्यासना आशा जी दरड़ा बोलना चाहते हैं। हाँ हाँ, करती हूँ करती हूँ। कल का व्यासना ओम शांती 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 उगश्री व्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना तिन्या रातना चोबियारा पचकान अनंथना भोगेनम सहस्रागरणम सब समायकी हत्यागरणम होसिरे। कल का एकासना ओम शांति 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 उगश्री एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना तिन्या रातना चोबियारा पचकान अनंथना भोगेनम सहस्रागरणम सब समायकी हत्यागरणम होसिरे होसिरे होसिरे। तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी। हाँ, आशा जी दरड़ा को अनम्यूट किया है। हाँ मत्ती मारा हाँ दया पालो। मेरे घर में एक प्रेरणात्मक प्रसंग हुआ है। आप कहे तो 2 मिनट में शेयर करूं। हाँ हाँ बोलो बोलो। मेरे सासू जी का अभी 15 दिन पहले संथारा मरण हुआ। हाँ सिल्लोड में रहते थे वो। और अच्छा उनके बेटी मारासा पिंपलनेर में है, धुलिया के पास। अच्छा। तो हम जब 1-2 महीने पहले दर्शन को गए, तो बोले कि मैं पर्यूषण के लिए यहाँ आऊंगी। तो महाराज साहब ने मना किया। महाराज साहब बोले यहाँ कीचड़ वगैरह बहुत है, आप उम्र भी बहुत है ना, 89 थी है ने। हाँ हाँ आप आपके गांव में आपके घर के सामने स्थानक है, वही आप आराम से करो, बाद में आना। तो जैसे पर्यूषण हुआ, पर्यूषण में रोज 7 दिन एकासन, 8वें दिन चौवार वास किया। हाँ फिर रोज का उनका था कि 5 सामायिक होने के पहले वो मुंह नहीं धोते थे, 12-12:30 बजे मुंह धोते थे। फिर सब पूरे गांव के लोग, बुजुर्ग और मारा साहब की मम्मी करके खमाने को आए। पूरे गांव को खमाया, फोन में परिवार को सबको खमाया। दूसरे दिन देवर जी बोले मंगलवार है आज, पिंपलनेर जाना है, आप चल रहे हैं क्या? तो बोले मेरी तैयारी नहीं हुई, कल जाएंगे। बोले कल हाँ आप बोलेंगे बुधवार है। बुधवार कहीं नहीं जाते थे वो। तो बोले कि मारा सबको ही जाना है, मैं आ जाऊंगी। बुधवार गए, बुधवार दर्शन वगैरह करे, और वहां मेरे एक ननंद भी रहते, उनके घर रात को 2 बजे तक बात की। दूसरे दिन 8:15 बजे तैयार होके स्थानक में आ गए। हाँ 4 बजे मतलब 2-2:30 बजे जैसे महाराज साहब के सेवा में बैठने लगे, तो उनकी भतीजी, उनके मिस्टर वगैरह आए हुए थे। तो महाराज साहब बोले आप 15 दिन रुकने वाले हैं ना, आप आज स्वाध्याय कर लो, आज इनकी सेवा कर लेती हूँ, बोले इनसे सेवा लेती हूँ ऐसा। हाँ तो उन्होंने नंदी फेरा। हाँ 4:10 को थोड़ा सा जी मचलने लगा लगा लैट्रिन लगी उनको। वहां हाँ जाके आए वो, और जी मचलने लगा तो चौके में से ही वहां से सूट और नमक लिया। फिर भी हाँ जी मचलना थोड़ा बढ़ गया। फिर उनका, मेरा नांदा डॉक्टर है, उन्होंने कुछ जेलूसिल वगैरह लाके दिया। फिर भी जी मचलना बंद नहीं हुआ। तो वो तुरंत मारा साहब को बोले, मेरे ननन जो है वो बड़े मारा साहब है वहाँ। हाँ तो बोले कि मेरे को संथारा दे दो। तो मारा साहब बोले ऐसा कैसा संथारा दे दूं, बोले घर के लोगों को पूछे बिना। तो सागरी संथारा दिया। वो हाँ बोले नहीं, मुझे बड़ा संथारा होना है, बोले। तो बोले मैं किशु भैया को पूछती हूँ, मेरे देवर बाहर बैठे थे, इनकी उल्टी वगैरह हुई ना, तो हाँ कपड़े चेंज करने के लिए उनको बाहर भेजा था। तो बड़े मारा साहब बाहर गए पूछने। तब तक 2 नंबर वाले मारा साहब को एकदम जोर से बोला उन्होंने, हाँ दो ना संथारो मने। तो हाँ बोले भाई जी धीरे बोलो, बोले। बोले मेरा हाँ समय आ गया, मेरे को लेट हो रहा, और फिर मैं जोर से बोलूं नहीं तो क्या करूं, बोले। तो बाप बड़े रे। महाराज आने के पहले ही इन्होंने बड़ा संथारा दे दिया। अरे बाप। देखो। तो हाँ, और पैर में ननन के वहां से मोजे पहन के आए थे, वो भी फेंक दिए, कुर्सी से नीचे बैठ गए। तो हाँ मेरा नाना डॉक्टर था, उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में वगैरह फोन कर दिए थे उनकी अवस्था देख के। फिर वो आई गो बाप रे ऐसा करने लगे। तो महाराज साहब बोले कि आई इन बाप थोड़ी ऊपर से आने वाले, अरिहंत भगवान का नाम लो, बोले। तो हाँ वो तब से आखिरी तक अरिहंत देव मेरी सुन लो
पुकार अगला वो मिले मुझे तेरे दरबार, और सबको खमा रहे। फिर ये लोगों ने माना नहीं, महाराज साहब ने कुछ गाड़ी का आधार वगैरह रखा था शायद, तो फिर हॉस्पिटल में लेके गए। तो वो बोले मेरे को कहीं मत भेजो, मैंने संथारा लिया है, मुझे को कहीं मत ले जाओ, वो बार बार बोल रहे हैं। ये लोगों ने लेके गए, गाड़ी में बिठाया, चारों हमारा सामने एट ए टाइम मंगलिक दिया, वापस गाड़ी में से हमारा सबके तरफ देख के खमत खामना किया। और जैसे वहां दवाखाने में गाड़ी का दरवाजा खोला तो सीवियर अटैक जैसा हाथ पैर ये करके उन्होंने प्राण छोड़ दिया गाड़ी में। अरे बाप रे। हाँ, मतलब 5:30 तक ये सब कुछ हो गया हमारा। देखो, उनकी भावना थी, उनको नहीं ले जाना चाहिए था ना गाड़ी में, पर वो हाँ, भावना से। वो महाराज साहब बोले यहाँ हमारा अनुभव कच्चा पड़ गया, बोले हमने मतलब जोर से मना करना चाहिए था बाकी लोगों को ऐसा। हम्म। पर उनके योग पर ऐसे। उनके स्वयं के भाव 100% प्योर थे, यानी वो बराबर। मना कर रहे थे। हाँ, वो मना कर रहे थे। पर ये लोग भी जैसे पहले दिन अपने वहां नानी जी आए और आज ऐसा क्या हो गया, वो एकदम सकपका गए ना। वो मन हाँ, वो मन माने ही नहीं कि भाई ऐसा क्या हो गया है ना, वो डर गए एकदम से। बराबर। कुछ भी नहीं दुख रहा था और ऐसा क्या हो गया। बहुत बढ़िया आशा जी दर्डा, आपको हाँ हाँ, खूब एकदम धन्यवाद। मतलब ऐतिहासिक प्रसंग हो गया हमारा सब। बहुत अच्छे सब से प्रेरणा लेने जैसा हो गया है ना एकदम। हम्म। हाँ, मेरे देवर ननद किसी की याद नहीं की कि बच्चों की तरफ ध्यान देना कि मेरा समय आ गया, कुछ भी नहीं। अरिहंत देव मेरी सुन लो पुकार, बस। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आशा हाँ, जी बहुत। ने शेयर किया इसके लिए। नहीं, मेरा क्या धन्यवाद, वो सासू जी से प्रेरणा हमने लेनी चाहिए। चलिए, किरण जी हाँ आपको हाँ अनम्यूट किया है। मथन मंदामी हाँ, महाराज। हाँ मथे जी, मंदा मारे। हाँ जी। महाराज साहब, मेरा ये क्वेश्चन ऐसा था, ये आयुष्य कर्म का कुछ आपने जो बताया ना कि 100 साल की आयु काम भोग में गलाता है तो लंबी आयु छोटी हो जाती है। ये कैसे पॉसिबल है? मीन्स लाइक अगर हम आयुष्य कर्म बांध के आए हैं और हम्म। मैं अगर 80 इयर्स जीने वाली हूँ, तो मैं हम्म। अगर काम भोग में गलाती हूँ तो मेरा आयु कम हो जाता है। ये मीन्स ये कैसे पॉसिबल है? हमने हमने आयुष्य कर्म का जब चर्चा की थी ना, अघाती कर्म। हाँ, तब ये विषय हुआ था आयुष्य कर्म की। आयुष्य दो प्रकार की होती है, एक अपवर्तनीय, एक अनपवर्तनीय। ओके। तो जो अपवर्तनीय आयुष्य अगर बांधी हुई है तो वो बीच में ही कम हो सकती है, टूट सकती है। उसको कोई भी निमित्त मिल जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं बीमारी आ जाती है, कोई किसी का घात कर देता है, या अटैक आ जाता है, ऐसा कुछ होता है तो वो बीच में ही टूट जाती है। मतलब 100 साल की आयु बांधी है, फिर भी 20 साल में, 25 साल में भी वो जा सकता है। तो उसको अपवर्तनीय आयुष्य कहते हैं। ओके, ठीक है। मैं वो सुनूंगी तब हो जाएगा। हाँ। हाँ। मतलब हाँ जी। और कौन है? संगीता मुथा। नहीं नहीं नहीं, वो हाँ। चुप हुई है वो, नहीं तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। मंगल पाठ दे दे। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरना, सुख करना, और चरना कोई, जो भवित प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होए। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। शकुन जी को आज उपवास पचकना है, कल का उपवास है। ओम शांती शांती शांती। गुरुदेव की आज्ञा से उपवास हम पचके दिवस रात्री रातना 24 पचकान
अनर्थना भोगिनम सहस्रागरणम सवसमाहिवत्यागरणम। ओसिरे ओसिरे ओसिरे। तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी। सूत्र कृदांग सूत्र का अध्ययन कराने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। हाँ, 16, 17, 18 का क्लास नहीं है तो सिर्फ 17 का क्लास हुआ है महाराज साहब जी। 16 और 18 का अपग्रेड मतलब यही नहीं हो रहा है, तो उसका रिवीजन अपने को लेना पड़ेगा एक दिन। 16 तारीख और 17 तारीख का। 17 का है, 16 और 18 का नहीं मिल रहा है। 16 और 18। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। चलिए, बहुत हाँ बहुत धन्यवाद सभी का। कल मिलते हैं बराबर 8:30 बजे। सभी को हाँ शुभ। हाँ।